गुरु इस पृथ्वी पर साक्षात ईश्वर हैं, सच्चे मित्र एवं विश्वास पात्र बंधु हैं। हे भगवान, हे भगवान, मैं आपके आश्रय में आया हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे जन्म मृत्यु के सागर से बचाओ। ऐसा कहकर शिष्य को अपने गुरु के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जो अपने गुरु के चरणों की पूजा निरपेक्ष भक्ति भाव पूर्वक करता है, उसे गुरु कृपा सीधी प्राप्त होती है। आचार्य से प्राप्त की हुई तथा सेवा से तीक्ष्ण बनी हुई ज्ञान रूपी तलवार एवं ध्यान की सहायता से शिष्य मन, वचन, प्राण और देह के अहंकार को काट देता है तथा सब राग द्वेष से मुक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा पूर्वक विहार करता है। तीव्र गुरु भक्ति के शक्तिशाली शस्त्र से मन को दूषित करने वाली आसक्ति को मूल सहित काट न दिया जाए, तब तक विषयों के संग त्याग देना चाहिए। आचार्यं मां विजानीयान् नावमन्येत करहिचित् नमर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेवमयो गुरुः। श्रीमद् भागवत में आता है कि आचार्य सद्गुरु को मेरा ही स्वरूप समझे, ऐसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कभी उनका तिरस्कार न करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि न करे, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होते हैं। आज के भटकान से भरे युग में सद्गुरु ही हमें सच्ची राह दिखा सकते हैं। एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु सेवा ही सर्वस्व है। शिष्य को अपने गुरु की महिमा समझकर उनके प्रति अपने दायित्व को किस प्रकार निभाना चाहिए, यह बताते हुए भगवान कृष्ण उद्धव जी से कहते हैं कि अंतर्यामी जो ईश्वर है, विश्वात्मा, विश्वंभर, अनंत और अपरंपार ऐसा जो मैं हूं, वही शिष्य के सद्गुरु होते हैं। भक्ति भाव देखकर शिष्य का मनोरथ मैं ही पूर्ण करता हूं। जिन सद्गुरु के अंगूठे में ब्रह्मा आदिक अगणित देवताओं की भीड़ रहती है, जिनका नाम वैकुंठ और कैलाश में भी पूजनीय है, जिनका नाम सुनते ही यम और काल थर थर कांपते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, तथा जो सारे वेदों का रहस्य है, वही सद्गुरु का स्वरूप है। यही शिष्य की निश्चित धारणा होनी चाहिए। उन्हें साधारण मनुष्य समझकर कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। गुरु की निंदा मुंह से निकले तो समझ लो सर्वस्व नाश हो गया। यदि कोई निकट का संबंधी एकांत में सद्गुरु निंदा करने आए, तो जिस प्रकार धर्म परिवर्तन करने वाले का बहिष्कार किया जाता है, उसी प्रकार उसका त्याग करना चाहिए। यदि यह संभव न हो तो स्वयं वहां से भाग जाए।
यदि शिष्य स्वयं ही सद्गुरु की निंदा की बात करता है तो समझ लो कि सब कुछ डूब गया, उसका परमार्थ मिट्टी में मिल गया। ऐसे गुरु के प्रति पत्र पुष्प अन्न धन के संबंध में कभी छल कपट धोखाधड़ी न करें। भगवान गुरु सेवा की आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमें उत्तम गुरु सेवक बनने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि शिष्य को जिह्वा का लाड नहीं करना चाहिए, विषय विस्तार नहीं बढ़ाना चाहिए, देह का निर्वाह हो इतना ही पर्याप्त है। ऐसी शिष्य की इच्छा होनी चाहिए। गुरु सेवा के लिए पूरी वृत्ति सावधान रखनी चाहिए। इसके लिए शिष्य का भोजन मर्यादित होना चाहिए। अधिक अन्न खाने से निद्रा और आलस्य आता है तथा बहुत कम खाने से शरीर दुर्बल हो जाता है। गुरु की सेवा के लिए शरीर सुदृढ़ रखना चाहिए। श्रुशुष्माण आचार्यम सदोपासित नीचवत यान शय्या सनस्थानेर नाति दूरे कृतांजलि। गुरु सेवा में तिल मात्र का भी अंतर न करते हुए सदा उल्लास पूर्वक तत्पर रहना चाहिए। सेवा करने वाला एक मैं ही हूँ, ऐसा अभिमान करने से सारी सेवा व्यर्थ हो जाएगी। सेवा करते समय सारे सेवकों में केवल मैं रंकों में भी रंक हूँ, यही भाव रखना चाहिए। उसी प्रकार सेवा का कोई क्षुद्र काम करने में लज्जा नहीं करनी चाहिए। मन में किसी भी प्रकार का आलस्य न रखकर गुरुजनों के प्रति सदा उल्लास का भाव रखना चाहिए। गुरु सेवा से जीवन में होने वाले महान परिवर्तन को दर्शाते हुए भगवान आगे कहते हैं कि सारे सुखभोग का त्याग करके गुरुद्वार पर रहकर गुरु की सेवा करने से ही शिष्य सबका प्रिय बन जाता है। इस प्रकार गुरु सेवा तथा अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से वह शिष्य ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं।